ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब थोड़ा शांति मिला। लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ कुछ जाना था, किसी ने उसको इम्प्लीमेंट किया, किसी ने उसको फर्दर देखा। मैं आप लोग से ही पूछ रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। तो मैं आप लोग से ही पूछ रहा हूँ, लास्ट क्लास जो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जाना था कंप्यूटर का बेसिक, कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर को कौन बनाया, कंप्यूटर के फादर कौन थे, मदर कौन थे। ओके, बहुत कुछ देखा था, तो उसको आप लोगों ने एक बार भी रिवाइज किया? यस सर। चलिए, गुड गुड गुड। ना, अगर आपने रिवाइज किया है तो आप लोगों से मुझे कोई बताओ, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस सर, जिससे हम लोग इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हुआ और माउस हुआ, और आउटपुट डिवाइस सर जैसे मॉनिटर हुआ। सर इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसमें हम लोग कमांड देते हैं, और कमांड एग्जीक्यूट होकर जहाँ शो होता है वो क्या आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्या करें? बोलिए बोलिए। लड़कियां हैं बहुत एक एक करके बोलिए, ठीक है? The device which is used to give input to the computer system are called input devices, and the devices which give the result or output of the given input are called output devices. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में पता है। तो आप लोग बोल रहे हैं कि a device which is used to give input to the computer, okay? So in what form that input is given? कौन बताएगा? किस सब बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट सर बाइनरी फॉर्म में उसमें जाता है, उसके बाद फिर वो डिकोड करके अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सर HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सब से भी दे सकते। देखिए, when we provide input, that input is a command. That command is in the form of natural language, जो हम लोग और आप जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, नेचुरल लैंग्वेज, ओके? That language is further converted into binary form, because computer understand only 0 and 1, only 2 state understand करता है computer, या तो on या तो off. On मतलब 1, off मतलब 0, ओके? वो जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसको वो कन्वर्ट करता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे कोड सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है? क्या बना हुआ? कोड सिस्टम। फॉर एग्जांपल ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो कोड है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो कोड है, ये तो हमारे अल्फाबेट 26 अल्फाबेट है और प्लस कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी को स्टोर करके रखता है। चलिए, अब म्यूट कर लीजिए, जब बोला जाएगा तब आप अनम्यूट होइएगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो।
सर निशांत कुमार को म्यूट करने बोलिए ना। निशांत, सुरेश गो, रिया खलको सब म्यूट हो गए आपको। मुझे ही फोर्स करना पड़ता है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे कोड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बट आस्की में लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स को ही मैनेज कर पा रहा था। तो ऐसा अब होने क्या लगा कि ये तो अमेरिकन कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो अब चाइना बोले कि मैंड्रीन के लिए भी मुझे चाहिए ना, तो चाइना अपना अलग बना लिया, 88591 ISO समथिंग कर करके उसने अपना अलग बना लिया। अब रसिया बोला कि नहीं भाई मुझे भी चाहिए, मेरे कंप्यूटर्स के लिए भी कुछ कोडिंग स्कीम चाहिए, तो उसने भी अलग बना लिया। उसी तरह इंडिया तो अभी तक नहीं बनाया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम लोग इनपुट तो दे रहे हैं बट वेरियस फॉर्म्स में दे रहे हैं। अभी आप अपना गूगल में डालते हो, गूगल जी एक गाना बजा दीजिए, अलेक्सा जी एक गाना बजा दीजिए, सीरी जी एक गाना बजा दीजिए, तो वो गाना बजा दे रहा है, आपका नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा है। बट वो जो लैंग्वेज है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी में वन और इन अनदर वे। तो वो कन्वर्जन कहाँ से हो रहा है? कुछ कोड सिस्टम से। ओके, तो वो जो कोड सिस्टम है पहले डिफरेंट थे, चाइना का अलग था, अमेरिका का अलग था, रसिया का अलग था, डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग कोड सिस्टम थे। तो जो हमारी इंटरनेट सोसाइटी है, इंटरनेट सोसाइटी और जो हमारा आयना है, बहुत सारे सोसाइटीज, बहुत सारे क्या बोलूंगा उसको, बॉडीज है, उस पर हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे, इंटरनेट जिस दिन पढ़ेंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई हमें एक यूनिफॉर्म कोड सिस्टम चाहिए। ओके, तब जाके एक कोड सिस्टम को निकाला गया जिसको हम लोग यूनिकोड कहते हैं। क्या? यूनिकोड, UNICODE। ये यूनिकोड सारे के सारे जितने भी अवेलेबल लैंग्वेज है, नोन लैंग्वेज है, उन सबको बाइनरी में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। सो हम लोग जो भी इनपुट देते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज में देते हैं, वो नेचुरल लैंग्वेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू बाइनरी एंड द कंप्यूटर गेट्स ऑपरेट ऑन दैट बाइनरी एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट। ओके, सो ये तो इनपुट डिवाइस। बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक है, जिससे भी आपको आप कंप्यूटर को कमांड दो। फॉर एग्जांपल आपका टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। तो अगर आप मॉनिटर बोल रहे हैं तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि नॉन टच मॉनिटर। ओके, अगर आप टच स्क्रीन मॉनिटर बोल रहे हो तो दैट इट इज अ इनपुट डिवाइस आल्सो एंड आउटपुट डिवाइस टू। ओके, चलिए कौन बताएगा स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस? Scanner is an input Sir, device. input device. Input device. इनपुट डिवाइस। गुड। प्लॉटर? प्लॉटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। Output device, sir. अच्छा, सच में? Yes. ना, अब आपको आउटपुट कैसे मिलता है? एक्चुअली एक बेसिक कंप्यूटर का सिस्टम क्या होता है आपको पता है? बीच में प्रोसेसिंग पार्ट होता है, लेफ्ट साइड में इनपुट, राइट साइड में। ओके, बीच का जो प्रोसेसिंग पार्ट ही है ना, वो मेन है, वही हम लोग को समझना है बहुत अच्छे से। तो सिंस हम लोग इनपुट दे दिए, प्रोसेस कैसे कर रहा है, आउटपुट मिल गया, तो हम लोग एज अ लेमैन, ले यूजर, जो एंड यूजर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट से मतलब होता है। आपको एक कमांड दिए कि मुझे youtube.com में जाना है, आपको youtube.com से मतलब है, वो कैसे प्रोसेस कर रहा है वो आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज दूंगा इंटरनेट के बारे में। सिंस आप लोग बहुत ही अभी नया बहुत सारे लोग फोन लिए होंगे, सच बता रहा हूँ सिलेबस में डीप डाइव नहीं किया हूँ, सिलेबस में अभी टच भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस 2 क्लास शुरू कर सबको, जो भी मेरे नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको सबसे पहले कंप्यूटर का बारे में और फिर इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट का कैसे आपको यूज करना है ये बताता हूँ। 3rd क्लास से मैं सिलेबस टच करता हूँ, आपको मजा आएगा, बिलीव मी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मजा आएगा। सो द इंटरनेट, मैं बोल रहा हूँ द इंटरनेट, नॉट इंटरनेट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप लोग इंटरनेट जानते हो क्या होता है? कोई एक बंदा बताओ। So something which connects the world.
computers of the world. Something which connects the world. तो रोड भी तो हो गया बाबू, रोड इंटरनेट No, sir, it connects the digitally, computer of the world. the digitally Digital connect, sir. connected. एक एक करके नहीं, इंटरनेट, द इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ओके, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज नेटवर्क? तो नेटवर्क क्या होता है? लेट्स से कि मेरे पास दो तीन डिवाइस है, दे आर कनेक्टेड यूजिंग वायर और नॉट. And they are connected, okay, and they ओके, अब लैग नहीं करेगा. एक्चुअली कॉलेज का वाईफाई बहुत ही अनस्टेबल है. ठीक है. सो आई वाज सेइंग कि विंडसर्फ एंड बॉब खान, दे आर द टू पार्ट ऑफ द ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क एजेंसी. ओके, ARPANET से ही इंटरनेट की स्टार्ट हुई थी. ARPANET कहाँ का है? यूएस का है. सबसे पहला बून, एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी है वो बताते हैं. जब वर्ल्ड वार 1 हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब वर्ल्ड वार 1 हो रहा था तो रसिया ने क्या किया था? रसिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब सबसे पहले क्रिएट किया था. आपको पता है? अमेरिका ने नहीं किया था, रसिया ने किया था न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसको एटम बॉम्ब बोलते हैं. तो वर्ल्ड वार 1 में दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब मिला. तो अमेरिका ने सोचा कि रसिया ने तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, अब हम ऐसा चीज क्या बनाए कि मुझे ओवर एज मिले रसिया से, क्योंकि उन्हीं लोग दोनों के बीच में कुछ समय में लड़ाई थी. तो उस समय जो रिसर्च एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी थी, डीआरडीओ तो इंडिया की है ना, वहां अमेरिका की जो थी, उसने एक छोटा सा ग्रुप बनाया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाए जिससे हम लोग अपने रिसोर्सेस को शेयर कर सके. क्योंकि पहले होता क्या था, लड़ाई होती रहती थी, एक जगह क्या लड़ाई हो रही है पता ही नहीं चल रहा है दूसरे को, जिसके कारण सब मर जाते थे. तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ये करें कि हम लोग रिसोर्स को, इंफॉर्मेशन को क्विकली शेयर करने का मेथड निकालें. ठीक है. तब वहां से जाके ARPANET की बून आई. ARPANET में ही सबसे पहला मैसेज ट्रांसफर किया गया था. और आपको पता है सबसे पहला वर्ल्ड में मैसेज क्या ट्रांसफर हुआ था? आज तो हम लोग हाय, हेलो, हाय देयर सब भेज देते हैं ना. सबसे पहला मैसेज था LO, लो, ओनली LO. एक्चुअली दे वर ट्राइंग टू सेंड लॉगिन, LOGIN, बिटवीन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. ओके, ये दोनों को पहले कनेक्ट किया गया था ARPANET का यूज करके. तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉगिन भेजा गया, बट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 2 लेटर ही पहुंचा, LO. थर्ड लेटर तक पहुंचते पहुंचते पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया था. तो वर्ल्ड में सबसे पहला लेटर जो ट्रांसफर हुआ था यूजिंग इंटरनेट इज LO. ओके. नेक्स्ट ARPANET से ही बून स्टार्ट हुआ. ARPANET फिर 1991 में CSNet बन गया, CSNet से फिर मिलनेट बन गया, मिलिट्री नेटवर्क. फिर देन 1990s में ही ARPANET को ही डिसॉल्व कर दिया गया. फिर इंटरनेट सोसाइटी बनाई गई और इंटरनेट का क्रिएशन हुआ. एक्चुअली
That internet is based on TCP/IP, Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Okay, यही TCP/IP को कौन बनाया था? मैं बताएगा? चलिए कोई बात नहीं। TCP/IP पे इंटरनेट बेस्ड ना। अब मैं इंटरनेट क्यों बता रहा हूं? आप लोग इंटरनेट यूज करते हो? कौन कौन यूज करता है? रेज हैंड कीजिए, सिर्फ रेज हैंड, कोई कुछ बोलना नहीं किसी को। हाँ, विंड सर्फ, गुड। सिर्फ 18 लोग इंटरनेट यूज करते हैं। चलिए, एक्चुअली हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं, आप लोग इंटरनेट बहुत कुछ यूज करते होंगे, बहुत कुछ, इतना है कि आप लोग यूज भी नहीं कर पाते होंगे, है ना? एग्जैक्टली है। एक्चुअली जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का 5% है, 0 से 4.9%, पूरा 5% भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो भी आप लोग को सोशल मीडिया साइट, जो भी आपको पुश किया जाता है आपके तरफ, वही आप लोग यूज करते हो, ठीक है? हम लोग जो भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं एंड ऑल दैट, एग्जैक्टली डार्क वेब। जो 95% रेस्ट है उसको हम लोग डीप वेब कहते हैं या फिर डार्क वेब बोलते हैं। उसको आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे नॉर्मल ब्राउजर से, जो गूगल क्रोम और सफारी एंड ऑल दैट आप लोग यूज करते हो, उससे एक्सेस कर ही नहीं पाओगे। आपको उसको यूज करने के लिए एक ओनियन प्रोजेक्ट थी, एक ओनियन प्रोजेक्ट है जिसका अब तो टॉर हो गया, वो TOR, टॉर प्रोजेक्ट हो गया है। उसकी ब्राउजर को आपको यूज करना होगा डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। Oh, believe me, on that web, that means in deep web and dark web, you can buy everything. DuckDuckGo is not good, okay? Tor ब्राउजर को ही यूज करना अगर यूज करने भी जा रहे हो, क्योंकि जब आप डीप वेब में इंटर करोगे, टॉर ब्राउजर को आप कॉन्फ़िगर करोगे, तो उसमें सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड टॉप अप एकदम अप में आपको एक मैसेज आएगा। मैं उसको हिंदी में बोलता हूँ, अगर आप मुझे छेड़ोगे तो मैं आपको छेड़ूंगा, ठीक है? अब आप इसका इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? तो आप सर्फ कीजिए डीप वेब, डार्क वेब, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जहां भी कहीं कुछ करने लगे कर्म कांड, तो फिर आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है? कर्मा। तो डीप वेब इज नथिंग बट द इनहांस डीप, इसका नाम ही है डीप वेब, जस्ट लाइक सी। वो अनलिमिटेड, ठीक है? अनलिमिटेड, सिर्फ एग्जैक्टली टॉर इज लीगल, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मैं इलीगल बात करूंगा जी कॉलेज में बैठ के? मैं भी यूज करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। तो डीप वेब में आपको कुछ भी बाई करना है, नेम इट, मैं बोल रहा हूँ नेम इट, कुछ भी बाई करना है, इंसान, गन्स, आई मीन लेट्स, आप जितना जहां तक इमेजिन कर सकते हो वहां तक आप कुछ भी बाई कर सकते हो। बट डीप वेब में आपको क्रिप्टो करेंसी की यूज होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी, अब भाई क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी क्या होता है जी? बिटकॉइन का नाम सुने हो? बिटकॉइन, यस सर। अब तो इंडिया में भी इसको लीगल कर दी गई है, पहले लीगल नहीं था। अब आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर सकते हैं इंडिया में भी। अभी एक बिटकॉइन की डिजिटल ट्रांजिशन करेंसी, हाँ, जिसको बोल सकते हैं आप क्रिप्टो करेंसी, अभी एक बिटकॉइन की, मैं लास्ट मंथ देखा था, जब मैं 2013 में, ऐसे बताओ, जब मैं 2013 में बिटकॉइन लिया था, जब मैं 2013 में, तब उसकी रेट थी 92 रुपीज एक बिटकॉइन की, और अभी आप देखोगे तो वही अराउंड 60 लाख की, 70 लाख होगी एक बिटकॉइन की कॉस्ट, ठीक है? आप लोग एक बार देख सकते हो। एग्जैक्ट नंबर कोई बताओ तो मैसेज में, 1 बिटकॉइन कितना वैल्यू है उसका रुपीज में? 4.74 लाख एग्जैक्टली, मैं ज्यादा बोल दिया था, चलिए ये बढ़ते रहता है, ठीक है? तो 2013 में इसका एक बिटकॉइन का रेट था 92 रुपीज ओनली। सो द थिंग इज, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार बहुत अच्छा चीज है, इसको ले लेना है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, ओके लीजिए,
बट दिमाग से लीजिए, क्योंकि जो भी डिजिटल करेंसी होती है ना, उसका ट्रेंड होता है कि इसकी ग्राफ ऐसे जाती है, एकदम ऐसे, और जैसे जितना स्पीड से ऊपर जाता है ना, डिजिटल करेंसी की एक स्टैटिक्स है कि वो उतना स्पीड से नीचे भी आता है। तो अभी बिटकॉइन बहुत हाई है, सब कोई बिटकॉइन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट बिलीव मी अभी बिटकॉइन लेने का समय नहीं है, रिपल लीजिए, ठीक है, रिपल नेक्स्ट बिटकॉइन के बाद, अच्छा 47.4 लाख, ओके, बिटकॉइन के बाद रिपल है, अभी रिपल पे इन्वेस्ट करने का समय भी ज्यादा नहीं है, 150-200 रुपए उसका एक रिपल का कॉस्ट है, ओके, या मे भी बढ़ गया होगा, मेरा समय हो गया देखे हुए, ठीक है, तो रिपल फिर ग्रो करेगा बिटकॉइन जब खत्म होगा। तो द थिंग इज, आप लोग जो इंटरनेट यूज करते हो, आप नहीं इंटरनेट यूज करते, आप लोग सोचते हो कि मेरे को 100 KB पर सेकंड और 2 MB पर सेकंड का स्पीड मिल रहा है, मैं इंटरनेट यूज करता हूँ, और आप एकदम खुश होकर सीना चौड़ा करके अपने दोस्त लोग को बोलते हो, माय गॉड आई हैव दिस फोन एंड आई कैन एक्सेस व्हाट्सएप एंड ऑल दैट। आप बेवकूफ हो, सच बता रहे हैं, आप बहुत बड़े बेवकूफ, आप इंटरनेट नहीं यूज करते। चलिए, ये तो बात हो गई इंटरनेट की। इंटरनेट पे जब भी आप कोई भी URL टाइप करो, दैट मींस यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, तो हमेशा ध्यान रखना कि वहां पे HTTPS होना चाहिए, दैट मींस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड में URL का ताला लगा हुआ रहना चाहिए, ताला खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। HTTPS इज सिक्योर्ड प्रोटोकॉल, ओके, सिक्योर्ड, आपका पासवर्ड को वो हाइड कर देता है। तो ये छोटी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, चलिए इस पे अगर आप लोगों को कुछ पैडलॉक, हाँ, चलिए इस पे अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूँ, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे कि आप बोले थे कि डीप वेब मतलब हो गया कि जिसमें हम लोग कोई भी मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है बिना कोई मतलब स्पेशल एक्सेस का नहीं देख सकता, मींस पब्लिक में। सर जैसे कि एक सरफेस वेब में मान लीजिए हम कोई ग्रुप बनाए, सपोज एक हो गया इंस्टाग्राम ग्रुप, और जिसको हम कर दिए कि शेयर, मतलब सिर्फ मान लीजिए मेरे पास ये मतलब परमिशन कि हम शेयर कर सकते हैं और किसी को नहीं कर रहे, तो और सर वो जो है मेरा ग्रुप हो गया सर, वो तो एक प्रकार से वो डीप वेब में भी आ गया, क्योंकि कोई उसको पब्लिक में एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो डीप वेब होगा कि वो सरफेस वेब में आएगा सर वो ग्रुप। देखिए, जब भी आप डीप वेब एक्सेस करने जाते हो तो सबसे पहले आपको प्रॉक्सी इनेबल करना पड़ता है। तो आपको प्रॉक्सी का मतलब समझ में आता है? आप क्लास में नहीं आए हो, आपकी जगह कोई अटेंडेंस मार दिया, उसको प्रॉक्सी बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज। उसी तरह प्रॉक्सी एक सर्वर होता है जो आपकी आईपी एड्रेस की जगह अपना आईपी एड्रेस को फ्लैश करता है। वो प्रॉक्सी आप कैसे इनेबल करोगे? यूजिंग VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो जब तक आप VPN को कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तब तक आपको डीप वेब एक्सेस करने की इजाजत ही नहीं, और करना भी नहीं चाहिए, एज एनोनिमस ही करना चाहिए। तो आप जब अपना आईपी को ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो आप कौन सा लिंक शेयर करोगे, किसको क्या पता चलेगा? जब तक आप अपना एड्रेस नहीं बताओगे तब तक मैं आपका घर पहुंच सकता हूँ? नहीं। आप बोल दोगे मेरा पड़ोसी के घर में मेरा डिलीवर कर दीजिए, तो आपका पड़ोसी ना फंसेगा, आप थोड़ी ना फंसोगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रॉक्सी का यूज कीजिए और सेफ रहिए, और प्लस डीप वेब में आप कुछ भी पोस्ट करते हो तो आप अपना आईपी से पोस्ट नहीं करते हो, ठीक है, नॉर्मली। बट आप अगर ज्यादा ज्ञानी है तो आप अपना आईपी से पोस्ट कीजिए, फिर रैंसमवेयर है ही, पेगासस है ही, आपके साथ थोड़ा सा हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगा, फिर उस, ठीक है, ओके। CBI रेड इन होम। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग, और किसी को कुछ पूछना है पूछो। आपकी आवाज नहीं आ रही है बाबू। हेलो अगर आप सर, व्हाट इज पेगासस स्पाईवेयर? अच्छा, पेगासस, देखिए स्पाईवेयर क्या होता है? देयर आर वेरियस वेयर्स, सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, मैलवेयर, ओके, बहुत सारे वेयर्स हैं। उसमें जो स्पाईवेयर है वो एक प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जैसे आपका PDF रीडर, वो भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है, बट इट प्रोड्यूसेस बैकडोर। कुछ नहीं करता, वो ट्रोजन हॉर्स होता है जो आपके सिस्टम, आपके फायरवॉल में एक बैकडोर ओपन कर देता है। बैकडोर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, फायरवॉल में एक फाइल को वो बस इंफेक्ट कर देगा जिससे कोई भी ट्रैफिक इन और आउट हो सके।
फायरवॉल क्या करता है, आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में जितना भी पैकेट्स इन हो रहे, पैकेट्स, नेटवर्क्स में हम लोग सारे के सारे डेटा को पैकेट्स बोलते हैं, तो जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं उसको रोक देता है, सिर्फ और सिर्फ अलाउड पैकेट्स में ही आपके नेटवर्क में इंटर करने देता है। बट जब स्पाईवेयर आपके सिस्टम में आ जाता है तो वही जो रूल्स थे आपने डाला था फायरवॉल में कि ये पैकेट मेरे में नहीं आना चाहिए, वो रूल्स को ब्रेक कर देता है वो। तो आपके सिस्टम में एक बैकडोर बन जाता है जिससे कोई भी आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। यही स्पाईवेयर होता है। एक बार एक्सेस हो गया तो फिर वो सॉफ्टवेयर सारे के सारे जितना आप कौन सा की को स्ट्रोक कर रहे हो, कौन सा बटन को क्लिक कर रहे हो, कहाँ पे आप डेटा रखते हो, सबकी इंफॉर्मेशन सबकी लॉग फाइल अपने होस्ट को ट्रांसफर करके लगता है। फिर वो कोई भी कुछ भी कर सकता है आपके साथ। ऑलराइट, चलिए नाउ नेक्स्ट थिंग, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ही क्रेज है। आई मीन क्रेज इज नेक्स्ट लेवल। मैं देखता ही हूँ आप लोग स्टेटस, मैं तो जानबूझ के आप लोग का स्टेटस देखता हूँ, आप लोग को फॉलो करता हूँ कि आप लोग कर क्या रहे हो। आप लोग देखते होंगे, मे बी अगर मेरा नंबर सेव है तो मैंने आपका स्टेटस देखा है। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप अगर इंटरनेट पे कुछ भी पोस्ट करते हो फिर आप उसको डिलीट कर देते हो, व्हाटएवर इट इज, बट एक बार जब इंटरनेट पे कुछ भी डाल दिए तो फिर भूल जाइए कि वो कभी डिलीट होने वाला है। भले आप सोचो कि मैंने डिलीट कर दिया है, देन यू आर इन गलतफहमी। ओके, वो डिलीट नहीं होगा, इस जिंदगी में तो नहीं डिलीट होगा, ठीक है। जब तक इंटरनेट ऑन है तब तक वो डिलीट नहीं होने वाला है। आपको मैनुअली जाके उस इंटरनेट का सर्वर को डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी वो डिलीट होगा, ठीक है। सो जब भी आप कुछ भी पोस्ट करते हो इंटरनेट पे तो बहुत केयरफुली पोस्ट कीजिएगा कि उसका कहीं मिसयूज नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि सारे चीज का इमेज फाइल बना हुआ रहता है। रिकवरी सुनते हो? रिकवरी क्या होता है? आपके हार्ड डिस्क में जितने भी फाइल्स है, भले आपने डिलीट कर दिया होगा, मैं आपको रिकवर करके दे दूंगा बाय डेट, बाय कैटेगरी वाइज। ओके, सो भूल जाइए कि कुछ भी डिलीट होता है। So the thing is, when you post a pic, when you post a thing, anything in Facebook, in WhatsApp, so be careful. बहुत ज्यादा केयरफुली से आपको पोस्ट करना है। ये नहीं कि मेरे फोटो से किसी को क्या होगा। अरे भैया, आप ही के फोटो से तो सब होगा। आप लोग अभी नए नए आए हो, आप लोग कुछ पता ही नहीं है इंटरनेट के बारे में। आप सर देन व्हाई डिड व्हाट्सएप क्लेम टू, अब क्लेम नहीं करेगा तो उसको गवर्नमेंट अलाउ करेगा? हाँ, व्हाट्सएप आपसे 1 रुपया लेता है? नहीं लेता है। फेसबुक आपसे 1 रुपया लेता है? नहीं लेता है। तो वो बेवकूफ है जो आपको ऐसे ही फ्री में यूज करने देगा। उसके जगह पे वो आपका डेटा चोरी कर रहा है। अब आपका डेटा चोरी कैसे हो रहा है वो मैं बताता हूँ। वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन दे दिया, बोल दिया, ठीक है, सिर्फ बोलने का। ओके, एक्चुअली में जैसे ही आप कोई भी देन अर्न वाया एडवर्टाइजमेंट, ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट कैसे, तो एडवर्टाइजर बेवकूफ है जो उतने पैसे उसको देंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब आप कोई भी फोटो पोस्ट करते हो तो आपका फोटो क्या है? एक डेटा है। क्या है? सो वो डेटा सिर्फ एक फोटो है, तो वो तो क्या कॉल कर सब डिस्टर्ब कर देता है। Okay, so I was saying that your photo is data, but understand that in network, in computer, always there is a metadata of any data. I am saying that आप कोई भी चीज, कोई भी डेटा को क्रिएट करते हो तो उसका एक मेटा डेटा बनता है, and that metadata contains everything: your IP address, your MAC address, your location, and your cookies, your system's log files, necessary log files, सब के सब उस फोटो के साथ इनकैप्सुलेट होके जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट्सएप और फेसबुक क्या करता है? वो आपके कुकीज और आईपी एड्रेस को एक्सेस करता है। आपका अगर कुकीज उसको मिल गया, कुकीज खाने वाला कुकीज नहीं, कुकीज आर द नेसेसरी फाइल्स ऑफ द इंटरनेट व्हिच इज स्टोर्ड ऑन योर हार्ड डिस्क टू एक्सेस इंटरनेट क्विकली। ओके, सो एक बार इंफॉर्मेशन उसे मिल गया, देन
फिर वो आपको ट्रैक कर सकता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो। टेल मी, आप अगर आज सर्च किए लेट्स से HyperX का हेडफोन आपने सर्च किया, ठीक है, एक हेडफोन सर्च किया सोनी का, आपने सर्च किया अमेजॉन में, अब भैया 5 मिनट बाद आप फेसबुक खोल के देखना, आपको वो वाला हेडफोन का ना एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा फेसबुक में, ठीक है। आप कोई भी सड़ा सा ऐप खोल लो जिसमें ऐड है, उसमें आपको वो वाला हेडफोन का ऐड दिखने लगेगा जो आपने सर्च किया था अमेजॉन में। तो आपको ट्रैक करेगा, आपकी सर्च इंजन, एक टर्म आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके, यूजर ट्रैकिंग। सो इससे आप सोच रहे हो कि फेसबुक एंड व्हाट्सएप इज फ्री, नो, दे आर स्टीलिंग योर डेटा, दे आर पुशिंग एडवर्टाइजमेंट टू यू, दे आर फोर्सिंग यू टू बाय, और तब तक फोर्स करेगा जब तक आप खरीदना नहीं, ठीक है। सो ऐसे करके आप लोग क्या, सबको, जब मुझे भी नहीं ज्ञान था, चलो मैं तो मेरे समय तो मैं तो ऐसा बूढ़ा नहीं हो गया, आई मीन एटलीस्ट 2014 और 15 से ही इंटरनेट का बूम आया है, तो एटलीस्ट उससे पहले तो हम लोग उतना यूज नहीं करते थे, इंटरनेट करते थे बट नॉट दैट पेज जो आज आप लोग करते हो, उतना तो नहीं करते हैं। सो आप लोग को बहुत ही ज्यादा सिक्योर होना है, क्योंकि आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे अकाउंट में 10 रुपए है और मेरा कोई 10 रुपए ले लिया तो क्या जाता है, 10 ही रुपए जा रहा है, ऐसा नहीं है। इस टेलीग्राम के क्लाउड बेस्ड डेटा, देखिए क्लाउड भी नया टर्म है, क्लाउड अभी पूरा का पूरा सिक्योर नहीं है, सब बोल रहा है क्लाउड सिक्योरिटी इज गुड, बट बिलीव मी डेटा माइनिंग से उसको भी क्रैक किया जा सकता है, तो क्लाउड अभी कंप्लीटली सिक्योर नहीं है, ओके। अगर आपको प्राइवेट क्लाउड मिल रहा है जस्ट लाइक अजूर एंड AWS, तब देन इट इज गुड, अदरवाइज इट इज नॉट गुड। बट टेलीग्राम इज गुड बिकॉज यू कैन शेयर वीडियो फाइल्स, इमेज फाइल्स, सो हाँ, टेलीग्राम इज बेटर देन व्हाट्सएप। बट व्हाट्सएप सभी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इजी टू यूज है। टेलीग्राम बहुत ज्यादा आपका मेमोरी लेता है, ओके, इट्स गुड, ठीक है। तो द पॉइंट इज, अगर आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो इंटरनेट में तो बहुत ही संभल के पोस्ट कीजिएगा, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी गेट डिलीटेड, एंड प्लस अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तो बी एनोनिमस देन सर्च, क्योंकि आपको फिर एडवर्टाइजमेंट पुश करने लगेगा। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन टाइम, जो भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए, 5 मिनट बचा हुआ है। सर कुकीज और वायरस में क्या अंतर है? अरे वायरस इज अ प्रोग्राम, कुकीज इज अ डेटा स्ट्रक्चर, ओके। वायरस एक प्रोग्राम है, कुकीज डेटा स्ट्रक्चर है। या सर, ओके। और क्वेश्चन? टाइप कर सकते हो आप लोग क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मैक एड्रेस क्या होता है? गुड, एक्चुअली इट इज नॉट मैक, MAC नहीं, MAC, ठीक है। मैक एड्रेस फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। इट इज अ फिजिकल एड्रेस व्हिच इज इम्प्रिंटेड इन योर NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ओके। आप कोई भी सिस्टम खरीदते हो तो उसमें एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहता है, ठीक है। उसमें जो एड्रेस छपा हुआ रहता है वो आपका मैक एड्रेस कहलाता है। अगर इसको ऐसे भी समझना है तो आपका घर का एड्रेस लेट से हाउस नंबर 276 है, तो आपका घर में जो एड्रेस छपा हुआ आपका फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, तो वो आपका मैक एड्रेस हो गया। तो फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं। ये ईथरनेट यूज करता है। नेक्स्ट, मैक एंड IP. मैक is physical, IP is logical, okay. Internet protocol is, that means IP address is 32-bit address in version 4 and 64-bit address, sorry, 128-bit address in version 6. So IP address is complete logical. It is used to identify every node in an internet uniquely. IP address को MAC एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, जब मैं कोई भी डेटा भेज रहा हूं तो मेरे IP के साथ वो सेंड हो रहा है, बट जो डेस्टिनेशन है उसका मैक मुझे पता नहीं है, डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस मुझे पता नहीं है। तो एक प्रोटोकॉल लगती है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल उस IP एड्रेस को कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस से मैच करता है और फिर वो डिलीवरी करता है, ठीक है। हाँ, व्हाई नॉट, डाउनलोड करो देखो, इट्स ओके। बट हाँ,
थोड़ा सा ध्यान देना कि वो HTTPS है, थोड़ा सा सिक्योर है कि नहीं है। अब कंप्लीट ऐसे भी नेटवर्क में ना सिर्फ और सिर्फ 30% सिक्योरिटी मिलती है। जो आपको बोलता है ना कि मेरा नेटवर्क एकदम 100% सिक्योर है, वो आपको डायरेक्ट बेवकूफ बनाता है। ठीक है। सर अगर सर हाँ सुनिए पहले, इकोग्निटो मोड इज हाँ हो गई ठीक है सर। इकोग्निटो मोड इज given to you in Google Chrome, right? Google Chrome में दिया जाता है ना। So actually Google अल्फाबेट जो अल्फाबेट कंपनी है उसकी सब्सिडियरी है, और YouTube एंड क्या बोले थे आप, Chrome, YouTube एंड Chrome is the product of Google। So जब इकोग्निटो सर्विस जो आपको दे रहा है, कौन दे रहा है भाई? क्रोम दे रहा है। अगर आप क्रोम इकोग्निटो मोड में जा रहे हो तो ऑब्वियसली इट वोंट शो यू एड्स, बट ऐसा नहीं कि आपको वो बाद में ऐड नहीं दिखाएगा, कहीं ना कहीं तो ऐड दिखाएगा ही। पायरेटेड मूवीज, साइबर क्राइम, एग्जैक्टली एकदम सही बोले आप, काउंटर फिटर हो जाओगे। ठीक है, बट इंडिया में 90% ऑपरेटिंग सिस्टम, 90% सब चीज पायरेटेड ही है। सॉरी टू से बट यस। एक्चुअली मुझे तो लग रहा है कि आपका विंडोज भी पायरेटेड होगा। बिल्ड एक्टिवेट योर विंडोज वो दिखा रहा होगा। ठीक है, चलिए तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब सिलेबस में डाइव करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर।